घर में जो चीज़ मैं अनुभव चाहता था वो मेरे घर में अवेलेबल है। और एक पेशेंस में इतना है मेरे में भी, मुझे गुस्सा बहुत आता था। गुस्सा ऐसे आता था भी, अगले वाला बंदा जो मुझे मान लीजिए कोई ऐसी बात बोल देता था तो मेरा खून जैसे खौलने लगता है, ऐसा मुझे अनुभव में गुस्सा बहुत तेज आता था। तो वो अब पेशेंस मेरे बीच में नहीं है, जो वो चीज़ें थी मेरे बीच में से चली गई हैं। मैं इंद्रजीत, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, ट्राई सिटी जीरकपुर से हूँ। और मैं 3 साल से ध्यान में हूँ। और ध्यान में मैं नवप्रीत मैडम की तरफ से आया हूँ। जितनी भी अब तक वर्कशॉपें हुई हैं वो सब मैं अटेंड कर रहा हूँ। और ध्यान में जो अनुभव हुए हैं मेरे साथ वो ऐसे हैं कि जैसे मैं सिख फैमिली से इन्वॉल्व करता हूँ, तो ध्यान करने के बारे में मैंने अपना जो सिख धर्म है वो बिल्कुल नहीं छोड़ा है। और पतरी जी की जो जो ये चल रही वर्कशॉप चल रही है, इसमें मुझे इतना अनुभव हुआ है। जो सुबह मैं 5 बजे उठ के अपना ध्यान लगाता हूँ तो ऐसा होता है कभी कभी तो मेरे 2-2 3-3 घंटे भी मैं बैठ जाता हूँ। एक मैं वर्किंग में हूँ, इसका भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। जिस दिन छुट्टी वाले दिन मेरा ज़्यादा ध्यान इसमें रहता है। और घर में जो चीज़ मैं अनुभव चाहता था वो मेरे घर में अवेलेबल है। और एक पेशेंस में इतना है मेरे में भी, मुझे गुस्सा बहुत आता था। गुस्सा ऐसे आता था भी, अगले वाला बंदा जो मुझे मान लीजिए कोई ऐसी बात बोल देता था तो मेरा खून जैसे खौलने लगता है, ऐसा मुझे अनुभव में गुस्सा बहुत तेज आता था। तो वो अब पेशेंस मेरे बीच में नहीं है, जो वो चीज़ें थी मेरे बीच में से चली गई हैं। तो अब मैं अगला जो कुछ मुझे बोल भी देता है तो मैं ऐसे करके उसको वैसे ध्यान से निकाल देता हूँ अपने भी। चल जो बोल गया बोल जाने दो, कोई चक्कर नहीं है भी, ये संसार है, ऐसे ही चलता है। घर में ऐसा है भी, जैसे तबीयत तो मेरी बिल्कुल सेट है, परमात्मा का दिया बहुत कुछ है मेरे पास। जो ऐसे अनुभव हैं जैसे भी कोई मैंने सोचा नहीं था अभी मेरे पास ये हो जाएगा, गाड़ी होएगी या बंगला होएगा, जो भी है वो मुझे पीएमसी में जुड़ने के बाद जो मुझे अनुभव हुए हैं। जो मुझे अब जैसे मेरा बेटा है उसका काम बहुत अच्छे से चल रहा है, तो जो मेरी जॉब्स है वो भी अच्छे से चल रही है। बेटी मेरी बाहर फॉरेन में, वो भी एक देखो एक अनुभव हुआ है। जब हम एजेंट ढूंढते हैं, कोई फाइल लगानी होता है, कोई टीएस ग्लोबल है या कोई ऐसे है, तो मुझे ऐसा एक एजेंट मिला जो पीएमसी की तरफ से यदि पिरामिड है तो वो ऐसा हुआ वो जो एजेंट है वो उसका नाम ही पिरामिड के ऊपर सेंस है। तो जो बेटी है मेरी फॉरेन गई है, उनके बिहाफ से ही गई है। ठीक है जी। तो मैंने बहुत कंसल्ट किया था बेटी के बारे में, तो मेरा कहीं भी हाथ नहीं पड़ रहा था। अभी जैसे 2-3 साल से भी हम अनुभव कर रहे थे भी बेटी बाहर चली जाए, बाहर चली जाए। तो ये ला लो भी, जैसे भी पत्री जी से जुड़ने के बाद में मुझे जो मेरा बेटे का जो भी हुआ है काम सेट है, बेटी फ़ॉरेन चली गई है, तो अब भी आने वाले टाइम में हम बड़ा रहेगा, अच्छा रहेगा। उसके बारे में भी जैसे भी मैं अगर ध्यान नहीं लगाता सुबह मुझे ऐसे अनुभव होते हैं भी, मुझे ऑटोमेटिक ही मेरी आँख खुल जाती है। तो ध्यान मेरा, जैसे मैं सिख फैमिली से हूँ, मुझे गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़ दिखती है तो मैं एकदम से आँख खुल के मुझे बैठना पड़ जाता है। तो मैं मेरा टाइमिंग सुबह 3 बजे का पक्का एब्सोल्युटली है, मेरी आँख खुलनी ही खुलनी है। अगर किसी कारण से रात को मैं थक जाता हूँ, घर ड्यूटी जाने के बाद में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे बुखार हो गया, जुकाम हो गया, मैं सर्दी गर्मी मैंने नहा के ध्यान में बैठना ही बैठना है। और मैं इसके बारे में कभी भी कहीं बाहर अगर मैं जाता हूँ, किसी रिश्तेदारी में, कोई फंक्शन में, जैसे कोई और ला लो, कोई मर्ग में, तो मैं अपने घर में ही आके शांत होता हूँ। क्यों? मुझे पीएमसी में साथ इतना जुड़ने का वो अनुभव है भी, मैं जब तक पत्री जी का ध्यान ना लगा लूँ तो मेरा मुझे खाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, भी दिन मेरा अच्छा नहीं जाता। तो इसमें कुछ कारण ऐसे हैं भी, जैसे पंजाबी बिलोंग हैं, वैसे अपना धर्म छोड़ना चाहिए। जैसे दुनिया संसार चल रहा है तो चलता है, उसमें ऐसा है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पत्री जी के बारे में, अपने बारे में उनको हम बताते हैं तो पूछते हैं लोग हमें भी, आप ध्यान लगाते हो, आपको कोई
फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। तो उसमें जो कभी घर पे गेस्ट आए होते हैं, वो पूछते हैं अभी आप एक कमरे में बैठे हो तो आप क्या करते हो? उनको नहीं पता होता, हम पहले नहीं बताते भी हम क्या कर रहे हैं। इसमें हम पूजा पाठ करते हैं, अपने गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, तो वो टाइम अलग से है। तो पत्री जी को ध्यान का टाइम मैं अलग से निकालता हूँ। जैसे सुबह 5 बजे हमने बैठना ही होता है, वो मेरा टाइम अलग से है। तो अगला मुझे बाद में जब करके सारा, मैं एक रूम मेरा बखरा है, वो उसमें से चुनपुरी है। उसके बाद हम जब मैं रूम से बाहर निकलता हूँ अपने, तो जो घर पे कोई गेस्ट आया होता है, कोई रिश्तेदार लगा लो या कोई यार दोस्त लगा लो, वो मुझे ऐसे पूछता है भी आप क्या करते हो, कैसे बैठते हो, आपको कोई अनुभव हुआ? मैं उनको बताता हूँ मेरी ज़िंदगी में इतना बदलाव आया है, इतना बदलाव आया, मैं टच वुड हूँ भी, परमात्मा की तरफ से मुझे इतना वो अनुभव है कि पतरी किसी से मैं पीएमसी की कोई वर्कशॉप कोई नहीं छोड़ता। मैं नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाता। ठीक है जी, इसमें ऐसा है, जैसे मैं कहीं किसी रिश्तेदारी में भी जाता हूँ, वो मुझे ऑफ़र करते हैं भी आप चिकन बना लेते हैं। ऐसा भी कि जो हमारे जो रिश्तेदार हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं, वो खाते हैं। हम किसी को ये नहीं कह सकते आपने ये खाना नहीं है, ये है। मैं अपनी तरफ से उनको बोलता हूँ भी मैं नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाता। तो इसमें वो कहते हैं भी आप क्यों क्यों नहीं खाते, इसमें क्या है? ऐसा है, किसी जीव को मार के उसकी हत्या करके उसको खाना, तो जैसे उसका मांस खाना, ऐसे तो बंदा अपना मांस भी काट के खा सकता है, पर इसमें बिल्कुल नहीं कहूँगा। जैसे अंडा है, उसको भी नहीं खाना चाहिए। जैसे उसका उसमें भी तो बाद में उसको जब मुर्गी अपने नीचे रखती है, बच्चा बनता है उसका, तो वो भी तो मुर्गा बनता है या मुर्गी बनता है। तो देखो संसार है, जीव जंतु हैं, फिर तो हम हर एक जीव जंतु को काट के खा सकते हैं। भी मांस ही खाना है तो किसी को भी काट के खा लें। जैसे मेरी फैमिली में बच्चे जो नॉन वेज खाते थे, अब वो नॉन वेज नहीं खाते हैं। उसका कारण ये है, जब से मैं ध्यान में जुड़ा हूँ, चाहता हूँ घर में उनका प्रभाव पड़ गया है पत्री जी का, तो मैंने किसी को ये नहीं मना किया अभी आपने खाना नहीं, ये नहीं खाना। उन्होंने अपने आप ही छोड़ दिया है। जैसे कि ध्यान करने के बाद मैं जैसे अपना सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलता हूँ। जैसे हम पार्क में बैठते हैं, 2-4 बंदों के बीच में बातें चलती हैं। जैसे वो पूछते हैं भी आप क्या कर रहे हो? मैं उनको बोलता हूँ आनापानसति ये ध्यान है जो मैडम दीप्ति की ओर से चलाया हुआ है। वैसे तो महाराज पत्री जी की ओर से है। जब से मैडम दीप्ति जी का मैंने 1-2 इनके यहाँ पे अटेंड किए हैं वर्कशॉप। मैडम यहाँ से आई थे, इनके जो नवप्रीत मैडम है, इन्होंने यहाँ पे उनका अच्छे से स्वागत किया। जैसे 39 में कोई एक मंदिर है, वहाँ पे मैडम आए थे। उसमें लोग पब्लिक भी इकट्ठी हुई थी जो ध्यान करते हैं। जहाँ से ला लो, चंडीगढ़ से, मोहाली से, जीरकपुर से, पंचकुला से, ऐसे लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। सभी ने मैडम का धन्यवाद किया, हमने भी वेलकम किया। उनके साथ टीम थी उनकी जो पिरामिड, उनकी जो ध्यान कराते हैं पिरामिड से। जैसे ही हम सुबह 5 बजे से अपना ध्यान लगाते हैं, तो जितना भी टाइम होता है, जैसे भी हम वो उसके बाद घंटा 2 घंटा भी करते हैं। उसके बाद छुट्टी वाले हम पार्क में निकलते हैं सैर करने के लिए। जैसे ही लोग हमारे वहाँ आले वाले में इकट्ठे होते हैं, तो कोशिश होती है मेरी थोड़ी देर सैर करके मैं फिर भी ध्यान में वहाँ बैठ जाता हूँ, लीन हो जाता हूँ। तो उसके बाद ध्यान करने के बाद में भी आधा घंटा पौना घंटा करने के बाद जो लोग आस-पास जुड़े होते हैं, जो हमारे साथ में भी जाते हैं सैर के लिए, तो बाद में पूछते हैं भी भैया आप ऐसे बैठ गए थे चौकड़ी मार के भी, आप क्या कर रहे थे? तो मैं उनको बताता हूँ भी मैं पतरी सर के साथ में जुड़ा हूँ, जो पीएमसी को एक के माध्यम से मैं 3 साल से इनसे जुड़ा हूँ। तो मैं उस ध्यान में रहता हूँ। तो वो कहते हैं भी आप इस ध्यान में कैसे हो? भी आपको क्या अनुभव हुआ? मैं उनको बताता हूँ भी मेरे पास तो बताने के लिए कोई शब्द नहीं है। भी इतना भी मेरे में अनुभव, मेरे में बदलाव बहुत आया है, मेरे घर में बहुत बदलाव आया है। तो उनको बताता हूँ कि देखो आप भी साथ में जुड़ो, आपको पता चले भी आप भी क्या चीज़ है। जैसे मैं ध्यान में बैठता हूँ, आप बैठो, मैं बस इतना कहता हूँ। उसके बाद में जैसे भी है, वो मुझे पूछते हैं भैया आप इतना सब कैसे कर लेते हो? तो मैं कहा भी देखो ये तो परमात्मा की लीन है। देखो भी जो बंदा ध्यान ध्यान में लग जाए, तो उसको तो परमात्मा शीघ्र ही
उसके मन में आ जाता है। तो ऐसा नहीं, हम ऐसा भी नहीं कहना चाहते भी कहीं बैठे हैं, 2 बातें चल रही हैं तो हम मैं ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को इसी के बारे में बताता हूँ भी ये अपना आप ध्यान करें। पतंजलि जी की शर्त में उनके साथ जुड़ा हूँ, तो उसमें अगला कहता है भी ये पतंजलि जी कौन है? आप इनसे कैसे जुड़े हो? तो उनको बताता हूँ, मैं कहा ये पिरामिड्स संस्था है एक, जो मुझे नवप्रीत मैडम है चंडीगढ़ से, तो उन्होंने मुझे इस तरफ से जोड़ा है। कम से कम ये मेरे 3 साल हो गए हैं, मैं उनकी वर्कशॉप उनके साथ जुड़ा हूँ। तो जो भी अनुभव होते हैं मैं उनको वैसे मैं उनके साथ भी शेयर करता हूँ। उसके बाद जैसे कि जब भी मुझे टाइम मिले, कहीं भी अपनी लाइफ में, जब मैं कहीं भी जा रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, जहाँ ऑफिस में बैठा हूँ, तो मैं वहाँ भी ध्यान लगाता हूँ। तो उसमें ऐसा है जी, ऑफिस में बैठा हूँ तो मुझे बंदा आके पूछता है आप कैसे बैठे हो, क्या कर रहे हो? तो उनको भी मैं यही चीज़ बताता हूँ भी मैं इसमें ध्यान में जुड़ा हूँ। मैं यही मैसेज छोड़ूँगा भी, जैसे मैंने अपने बारे में चलो बताया सारा, मैं कि देखो हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। ये तो देखो भी अपने आप बंदा बदलता है। जैसे हमारे घर में नॉनवेज बिल्कुल नहीं बनता। अब जैसे भी आप जैसे कह रहे हो भी ध्यान क्यों करना चाहिए? ध्यान इसलिए करना चाहिए, जैसे मुझे अपनी लाइफ में अनुभव है, आपकी ज़िंदगी में भी अनुभव आएँगे अगर आप ध्यान में जुड़ेंगे। ठीक है जी। नॉन-वेज इसलिए मना करते हैं कि किसी की जीव हत्या करके बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जिनमें भी जान है, तो पंछी होते हैं, मुर्गा है, जो भी है, जैसे भी इनमें भी जान है, बिल्कुल नहीं, अंडे वगैरह बिल्कुल खाना नहीं चाहिए। तो मैं यही मैसेज छोड़ूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान में जुड़ें और भी लोगों को भी अवेयरनेस दें आगे से आगे। भी जैसे मेरे माध्यम से मैंने आपको मैसेज छोड़ा है, जैसे कल को आप अपने माध्यम से किसी और को भी जिसमें वर्कशॉप अपना इस ध्यान में जोड़ेंगे, तो मेरा यही अनुभव रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भी आप नॉन-वेज बिल्कुल ना खाएँ। मैं ये भी कहूँगा भी जैसे कि मैं जुड़ा हूँ, भी आप भी जुड़ो, ठीक है जी। हम ये भी लास्ट में मैसेज छोड़ते हैं कि अपना धर्म ना छोड़ो। हम ये नहीं कहते भी अपना धर्म छोड़ो, इस धर्म के साथ लगो, ठीक है जी। अपना धर्म एक तरफ है, ये चीज़ अलग चीज़ है अनुभव की। जैसे मैंने पहले भी अपनी उसमें बताया कि जैसे मुझे अनुभव हुए, मैं जैसे जुड़ा था, तो उसमें यही चीज़ थी, जैसे मैं गुरु ग्रंथ साहब को मानता हूँ, मुझे गुरु ग्रंथ साहब दिखे, ठीक है जी। तो उसके बाद में ये अगर मुझे मेरी लाइफ में मुझे कुछ अनुभव दिखा, तो मैं इस वर्क इनके साथ जुड़ा, ठीक है जी। अगर आप इनके साथ जुड़ते हो, एक या मास्टर्स को जो हैं, चंडीगढ़ में भी हैं, पंचकुला में भी हैं, आप इनके माध्यम से वर्कशॉप या मेरे माध्यम से लगा लो, मेरे पास आओ, हम आपको जोड़ेंगे, तो हम आपको बताएंगे भी कैसा है पिरामिड का, कैसे चलता है, ठीक है जी। इतना कहते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम का और नवप्रीत मैडम का, जिन्होंने मुझे इस इंटरव्यू के काबिल समझा, और जिन लोगों ने मुझे सुना, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और पत्री जी महाराज का मुझे कोटि कोटि प्रणाम। PMC हिंदी बदले